72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में शामिल सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के वीडियो का विषय है 72,825/12091 शिक्षक भर्ती। 12091 में कितने हैं अभी बेरोजगार, और 9 वर्ष बाद क्यों लिस्ट को कर रहे लोग चैलेंज। लिस्ट पूरी तरह संतुलित है, सभी वर्ग का है प्रतिनिधित्व। हम इस वीडियो के विषय को विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि 12091 एक दृढ़ पिंड है, जिस पिंड को कोई भेद नहीं सकता। उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 32 के तहत प्रोटेक्शन मिल चुका है और अब हाई कोर्ट द्वारा उसे प्रोटेक्ट कर दिया गया है। हम बता रहे हैं कि 12091 की लिस्ट 90,105 के अभ्यर्थियों के 75,000 प्रत्यावेदनों से बनी है। 7 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार उस समय रिक्त सीट 14,640 थी, किंतु राज्य सरकार को 75,000 प्रत्यावेदन में सिर्फ 12091 योग्य अभ्यर्थी मिले थे। तो 75,000 में से 12091 घटा देने पर 62,909 अभ्यर्थी अयोग्य मिले और 12091 योग्य अभ्यर्थी मिले। 62,909 अयोग्य अभ्यर्थी क्यों मिले, अब इसका डिटेल भी हम बताने वाले हैं। उस समय रिक्त सीट थी 14,640 और 14,640 में से 12091 घटाने में 2,549 सीटें बचती थीं। 2,549 सीटें खाली रह गई थीं और 2,549 सीट खाली जा रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मौका देखकर अपने 1100 याचियों को याची लाभ दिलवा दिया, क्योंकि 12091 के अतिरिक्त कोई योग्य अभ्यर्थी न होने के कारण इन लोगों को लाभ मिला था। इसलिए जो हक है 12091 का वो दृढ़ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता और दो कोर्ट ने इस पर प्रोटेक्शन दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया, ये पहला मामला है, और उसके बाद में हाई कोर्ट ने इसे प्रोटेक्शन दिया। शिक्षक भर्ती सूची में नहीं है नाम हाई कोर्ट में जा रहे छात्र, ये नया अभी समाचार पत्र में कल सूचना छपी है और समाचार छपा है। हम आपको बता दें कि 90,105 के नाम पर कई बार याची का खेल हुआ, कोर्ट का खेल हुआ, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। एक बार 90,105 के लोग 1100 याचियों को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे। 60,000 से अधिक याची बने थे, लेकिन वहां उन्हें बैरंग वापस होना पड़ा। आज तक कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये 72,825 शिक्षक भर्ती के पार्ट ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोषित किया गया। अब हम आपको बता दें, उस समय की भी बात है जब शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 10 फरवरी को कराने की बात की गई थी 2016 में, और इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 12091 अभ्यर्थियों को एक और काउंसलिंग 10 फरवरी को होगी। लेकिन काउंसलिंग क्यों नहीं कराई गई, इनकी स्पेशल काउंसलिंग क्यों नहीं कराई गई, इसी का तो विषय विवाद था। चूँकि ये चयनित प्रतिनिधि थे, चयनित अभ्यर्थी थे, चयनित शिक्षक थे, और बाद में सरकार ने लीपापोती कर दी और फिर उसके बाद 66,655 सीटें दिखा करके सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया गया। हम आपको बता दें कि अगर बात करें कि इस समय 12091 में से कितने लोग बेरोजगार बचे हैं और कितने लोगों को नौकरी मिल गई, तो हम अगर बात करें तो 69,000 की भर्ती उसके जस्ट बाद हुई है, जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया गया। उसके बाद 32,000 जो भर्ती हुई जूनियर हाई स्कूल में, उसके भर्ती का सबसे बड़ा हिस्सा 12091 का रहा है। हम आपको और भी बता दें कि टीजीटी पीजीटी 2021, टीजीटी पीजीटी 2013, टीजीटी पीजीटी 2016 में जो भर्ती हुई, उसमें भी 12091 के लोगों का चयन हुआ। उसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि तमाम यूपीपीएससी में भर्तियां हुई, जिसमें समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस लोअर, इसमें भी 12091 के लोग सफल रहे हैं। अन्य राज्यों में भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं, उनमें भी ये लोग सफल रहे हैं और हायर लेवल पर
सफल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो आज जो इनकी संख्या बची हुई है 12,091 में, वो 4 से 5 हज़ार के बीच में ही हो सकती है। क्योंकि जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो कोर्ट में यही कहा गया कि जो है 12,091 में याची पर लाभ मिल सकता है, तो केवल 1800 ही लोग आए, किसको नौकरी नहीं प्यारी थी। तो बहुत बड़ी संख्या इसमें तो नहीं बची हुई है। और दूसरी बात हम अगर करें कि यह सूची कैसी बनी है 12,091 की, तो हमने सूची का पूरा अध्ययन किया है। सूची पूरी तरह संतुलित है। हम आपको बता दें कि कास्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 1 जनरल, 2 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 4 ओबीसी, सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ओबीसी चूंकि जनरल में भी फाइट कर रहे हैं, इसलिए ओबीसी की संख्या इस सूची में सबसे ज़्यादा है। और हम एक बात बता दें कि इसमें स्पेशल कैटेगरी, महिला कैटेगरी सब संतुलित है, पूरा आरक्षण संतुलित है इस सूची में। और एक बात हम और बता दें कि जो 105 और 90 वाले दौड़ रहे हैं, उनके लिए एक सूचना देना चाहते हैं कि जब काउंसलिंग का आदेश जारी हुआ था तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 परिषद शिक्षकों के चयन नियुक्ति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित अनुज्ञा याचिका फला शिव कुमार पाठक अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 7/12/2015 को आदेश पारित हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 12,091 के लिस्ट में जिनका नाम नहीं है और उनकी अगर कट ऑफ जिलों के कट ऑफ से ऊपर है, तो वो आवें, अपना प्रत्यावेदन दें और वो जो है इसमें शामिल हों और नौकरी प्राप्त करें। तो उनको मौका तो राज्य सरकार ने दे दिया है। साथ ही साथ 12,091 में उनका नाम क्यों नहीं है, राज्य सरकार ने सारी चीज़ें कोर्ट में स्पष्ट कर दी हैं और उसके कई तथ्य हैं, हमने कई वीडियो में आपको बताया है, जान लीजिए। तो हम आपको यह भी बता दें कि इस तरह से जो याची खेल हो रहा है, लोग अपनी जेब तो भर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का भी समय बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे स्थिति में कोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है। और जब शमशेरी सर की बेंच ने 105 और 90 को खारिज कर चुके हैं, तो फिर कोर्ट जाने का औचित्य ही क्या बचता है। लेकिन अब कौन किसको रोक सकता है। कुछ लोग जिनके नंबर इन 12,091 में अधिक दिखाई दे रहे हैं कि हमारा भी होना चाहिए, तो उनको इंतज़ार करना चाहिए। और अगर कहीं मील का पत्थर गड़ जाए, उसके बाद उसे चैलेंज करना चाहिए। मील का पत्थर गड़े ही ना, उसको चैलेंज करके आप कोर्ट में नहीं जीत सकते, ये मेरा अपना मानना है। तो मित्रों, हमने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी। सभी को धन्यवाद और नमस्कार।